पदच्छेद की आ गई है। कल हम लोग गए थे तो लड़कियों के लिए 25 पुस्तक यहाँ माधुरी के पास रख दी गई है। वे बांट देंगी, जिसको नहीं मिलेगी दोबारा आ जाएगी। कोई ऐसा नहीं समझे कि हमें नहीं मिली या असंतोष करे। 25 और है ऊपर लड़कों के लिए, साधुओं के लिए। संत लोग ऊपर से ले लेंगे और उनके साथ भी यही कहना है, यदि कोई रह जाएगा तो फिर सबको मंगा देंगे, पूरी कर देंगे। वैसे पदच्छेद से ज़्यादा आवश्यक है। पदच्छेद तो हम स्वयं बता देते हैं और इतना साफ पुस्तकों में लिखा भी नहीं रहता है। जो हम बताते हैं उसको अगर कॉपी में लिखते चलो तो स्वयं पदच्छेद बन जाएंगे। गीता देना एक हमको भाई। हाँ, छोटी सी दे दो, मामूली सी। कल का श्लोक हमने बताया था, तम मधुसूदन उवाच। ये जो लेख लिखा उसको पदच्छेद की जरूरत नहीं। तम मन उनसे मधुसूदन बोले। उवाच माने बोले। तम कैसे अर्जुन थे? कृपयाविष्टम, कृपा से भरे हुए, आंसू से पूर्ण, आकुल माने व्याप्त, जिनकी दृष्टि हो गई है। विषीदंतम, जो दुख कर रहे थे। उनसे क्या बोले? इदम वाक्यम, ये वाक्य बोले। एक एक अक्षर हम बता देते हैं तो पदच्छेद की आवश्यकता नहीं है। दूसरा श्लोक, श्री भगवान उवाच, बोलो। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। अगर पूरा वाक्य नहीं लिख सको तो संख्या लिख लो, 1 2 3। जैसे कुतः पर एक संख्या लिख दिया, त्वा 2, कश्मलमिदम 3, विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम। संख्या लिख करके भी काम चल सकता है। श्री भगवान बोले, कुतः माने कहाँ से। त्वा माने तुमको, इदम कश्मलम, ये मोह, मैल। विषम माने असमय में, ठीक समय में नहीं। समुपस्थित माने उपस्थित हुआ है।
ये कैसा मैल है? अनार्य जुष्टम, अनार्य, आर्य माने श्रेष्ठ, अनार्य माने हीन लोगों से जुष्ट सेवित है। अकीर्तिकरम, बदनामी देने वाला है। अस्वर्गम, नरक देने वाला है। स्वर्ग माने स्वर्ग देने वाला, आ माने नहीं, यानी ये रास्ता नरक का है, बदनामी का है और नीच पुरुषों से सेवित है। कोई किसी को पूछना हो दोबारा तो पूछ लेना चाहिए। छोटा से छोटा बच्चा पूछ सकता है, 10 बार पूछ लो। कुतः माने कहाँ से, तुमको इदम यह कश्मल मैल मोह विषम बेसमय उपस्थित हुआ है। नीचों से सेवित ये रास्ता है, अस्वर्ग नरक देने वाला है, अकीर्ति कर्म बदनामी देने वाला है। कीर्ति कर माने नाम देने वाला, अकीर्ति कर माने बदनामी देने वाला। हम रुक जाते हैं बीच में, कोई भी पूछ सकता है। और हमसे पूछने में संकोच लगे तो आपस में एक दूसरे से विद्यार्थी सहयोग करके पूछ सकते हैं। विषम माने असमय में, ये अकीर्ति कर दोनों के लिए है, गुरु चेला दोनों के लिए है। तुम्हारी नहीं हमारी भी बदनामी है। लोग क्या कहेंगे, किसी डरपोक के हिमायती बन के आए थे कृष्ण और ठीक समय पर उसका गांडीव हाथ से गिर गया और कांपने लग गया। ये लिखा है पहले अध्याय में कि गांडीवम सरंसते हस्तात्, 29वां श्लोक। गांडीव धनुष हाथ से सरंसते गिर गया। ये सब देख रहे हैं। त्वक्चैव परिदह्यते, शरीर में दाह हो रहा है। न च शक्नोमि अवस्था, तुम खड़ा नहीं रह सकता हूं मैं। भ्रमतीव च मे मनः, चक्कर आ रहा है। ये सब लोग देख रहे हैं। तो इसलिए, और इससे ऊपर भी 28 श्लोक में, सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशिष्यति, हमारे अंग सीदंती
ढीले हो गए हैं हाथ पांव। मुख सूख रहा है, मुखम च परिशुष्यति, वेपथुश्च शरीर में, शरीर में हमारे कंप हो रहा है। दोनों सेना के लोग देख रहे हैं कि अर्जुन कांप रहा है। अर्जुन के शरीर ढीले हो गए, अर्जुन के शरीर में रोम हर्षश्च जायते, रोंगटे खड़े हो गए हैं। गांडीवम स्रंसते, गांडीव धनुष गिर गया। ये सब लोग देख रहे हैं। अर्जुन नशा शक्नोमी अवस्था, तुम खड़ा नहीं हो सकता है। भ्रमती उच्च में मना, चक्कर आ रहा है। ये सब चीजें अकीर्तिकर हैं, बदनामी कराने वाली हैं और नरक देने वाली हैं। क्यों बदनामी है? 5-6 कारण बताए। जो नहीं आ सके हैं उनको पीछे तुम लोग बता दिया करो, जो देर में आते हैं। दूसरे को समझाने से तुमको भी फायदा होगा। तो अकीर्ति क्यों है? सब लोग देख रहे हैं अकीर्ति कर। श्लोक संख्या हमने भी बताया। उनतीस, 30 में ये सब लक्षण जो है सब लोग देख रहे हैं कि अर्जुन कांप रहा है। वे पथुश्च शरीर में, वे पथु माने कंप, रोम हर्ष, रोंगटे खड़े हो गए हैं। सीदंति मम गात्राणी, ये सब शरीर ढीला हो गया है। मुखम च परिशुष्यति, ये सब लक्षण हैं जो हमारी बदनामी कराएंगे, तुम्हारी भी कराएंगे। हमारी इसलिए बदनामी होगी, हम द्वारकाधीश हैं और संसार के सबसे बड़े गद्दी है द्वारका। कभी भी यदुवंशी हारे नहीं, पीछे नहीं हटे। सारा कुल कलंक हो रहेगा हमारा। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः, ये जो यश है कि जहाँ कृष्ण है, अर्जुन है, वहाँ श्री है, विजय है। आखिरी श्लोक गीता का, तत्र श्रीर विजयो ध्रुवूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। ये यश नष्ट हो रहा है क्यों? पहले ही तुम हार गए हो। युद्ध से भाग रहे हो तो अकीर्ति तो पहले ही मिल रही है। अब अकीर्ति से नरक भी होता है। एक दृष्टांत है। 2 व्यक्ति मरे, और दोनों को जुलूस निकला बड़े धूमधाम से। तो वहाँ कुछ लोग खड़े थे,
उन्होंने पूछा कि कौन इसमें से नरक को गया है, कौन स्वर्ग को गया है। तो वहां एक वेश्या खड़ी थी, उसने कहा इसका फैसला मैं करूंगी। जो एक पहले मरा था उसके पड़ोसियों से पूछा कि भाई ये आदमी मरा है, इसका तुमको दुख है? तो उन लोगों ने कहा नहीं, हम बड़े खुश हैं। दुष्ट था, सताता था, लड़ता था, झगड़ता था। दूसरा जो मरा था उसके पड़ोसियों से पूछा, ये आदमी मरा, इसका तुमको दुख है? बहुत ज्यादा दुख है, बड़ा भला आदमी था। तो उसने फैसला दिया इसकी अकीर्ति है इसलिए नरक को गया, इसका यश है इसलिए स्वर्ग गया। तो अस्वर्गम अकीर्ति कर्म का जोड़ा है। मनुष्य को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि अकीर्ति फैले, उससे अस्वर्ग नरक की प्राप्ति होती है। हर मनुष्य को पूर्ण यश वाला होना चाहिए। रामायण में लिखा है पावन जस की पुण्य बिन होई, उत्तरकांड में। एक पावन यश होता है जिससे हम बताएं संख्या। चलो पीछे बता देंगे, यहां देख लेना, उत्तरकांड में है। अभी बताइए, दोहा 112 उत्तरकांड, पावन जस की पुण्य बिन हुई। पावन जस भक्तों को होता है क्योंकि पुण्य माने भक्ति करते हैं। और बिनु अघ अजस की पावे कोई, बिना आग माने पाप के अजश बदनामी नहीं होती। दोहा 112 में, लाभ की किछु हरि भगति समाना, जही गावही श्रुति संत पुराना। ऐसा कर्म करना चाहिए कि पावन यश, कि हमारी चर्चा से दूसरे को स्वर्ग मिल जाए। बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा संयमी, सदाचारी। ये पावन यश है। और जब पावन यश नहीं होता है, अरे बड़ा बदमाश था, अच्छा हुआ मर गया, तो न भी नरक जाएगा तो नरक चला जाएगा। सबसे बड़ी हानि क्या है? भजिए न राम ही नर तन पाई, हानि के जग यही सम किछ भाई। इन चौपाइयों में सबसे बड़ी हानि, सबसे बड़ा लाभ, लाभ की किछ हरि भगति समाना। भक्ति के समान कोई लाभ नहीं है। जही गावहीं श्रुति संत पुराना, आग की पिशुनता सम कछुआना। चुगली निंदा के समान पाप नहीं है। धर्म की दया सरिस सर जाना, दया करने के समान धर्म कुछ नहीं है। भव की परहि परमात्मा बिंदक, भगवान का भजन करने वाले भवसागर में नहीं जाते हैं। सुखी हो ही
कबहों का हरि निंदक, हरि और हरि भक्तों की निंदा करने वाले कभी सुखी नहीं होते हैं। राज की राह नीति बिन जाने, बिना नीति जाने राज नहीं चलता है। शुभ गति पाव की परित्री गाई, पराई स्त्री से संपर्क करने वाले को शुभ गति कभी नहीं मिलती है। और शुभ गति पाव की परित्री गाई, काहू सुमत की खल संग जाई। दुष्ट के साथ किसी को बुद्धि नहीं मिली आज तक। ये सब प्रमाण हैं। अकीर्ति कर्म अस्वर्गम का जोड़ा है। पावन जश होता है तो अपने आप उसको शुभ गति होती है, नरक जाता है तो भी उसको स्वर्ग मिल जाता है। तो इसलिए अकीर्ति कर्म अस्वर्गम इनका जोड़ा है। इसके लिए हमने उत्तरकांड का प्रसंग बताया। दूसरा श्लोक समाप्त हुआ। किसी को कुछ पूछना हो पूछ सकता है। तीसरा भी शुरू कर देते हैं। बोलो, क्लैव्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। ये जो प्रमाण बताते हैं ये भी लिख लिया करो, दोहराया करो। इससे तुम पावन यश का रास्ता क्या है? बिनु अघ अजस की पावे, बिना पाप के अजस नहीं होता है। इससे बचोगे। देखो, पहले श्लोक में तो भगवान ने विषाद, जो उदासी या दुख है, इस मैल को बताया। दूसरे श्लोक में मैल आ गई तो उसका परिणाम नरक या बदनामी, उस मैल का परिणाम। तीसरा श्लोक, मैल का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? क्लैव्यम। क्लीब कहते हैं नपुंसक। नपुंसक में काम करने की शक्ति नहीं होती है। तो वो तुम क्लैव्य भाव को प्राप्त हो गए होगे, कर्मों को छोड़ के भाग रहे हो। क्लैव्यम मां स्म गमः पार्थ। मां माने नहीं, नपुंसकता को मत गमः जाओ, प्राप्त हो। न एतत् त्वयि उपपद्यते। एतत् माने ये, त्वयि तुम में, न उपपद्यते ठीक नहीं है। तुम्हारे जैसे महारथी में हृदय का दुर्बल होना क्षुद्र नीचता है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। नीच दुर्बलता को त्यक्त्वा छोड़ करके उत्तिष्ठ खड़े हो जाओ। परंतप, तुम तो बड़े तपस्वी हो।
ये 2 श्लोक कराए। जब भूल जाओ तो फिर पूछ लेना कल। मैल रहेगी तो कर्म करने में वीरता नहीं आएगी। और कर्म वही कर सकता है जिसका हृदय गंदा नहीं है। आज हमारे सामने एक समस्या आई। हमसे मान मंदिर में लोगों ने कहा कि ये स्कूल बंद कर दिया गया, ये ठीक नहीं है। क्योंकि सारे दिन बच्चे नहीं पढ़ते। कल पता पड़ा कोई वृंदावन गया मोटरसाइकिल लेके बिना पूछे, दिन भर घूमता रहा। तो बोले यही आपकी पाठशाला है? गीता के बहाने लोग दिन भर घूमते हैं। तो इन लोगों ने ये कहा कि स्कूल में भी जाने दीजिए। हमने कहा भाई हम तो इसलिए रोका था कि दिन रात अगर लग जाए गीता में तो अपने आप श्री विजय भूति सब आती है। लेकिन तुम कहते हो कि 24 घंटा नहीं लग सकते, ये लड़के चंचल मन के हैं। तो हमने कहा तो फिर इनको स्कूल भेज दो। हमने तो अच्छाई के लिए किया, ये आवारा बन जाएं इसलिए तो नहीं किया हमने। हमने तो इसलिए किया कि दिन रात अगर ये गीता में लगे रहेंगे तो तेजस्वी बन जाएंगे। जो जाना चाहे हम उनको रोकते नहीं हैं। जो बिल्कुल नहीं जाना चाहते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, उनके लिए छुट्टी है। ऐसे ही दिन भर घूमोगे, ये कोई गीता तो है नहीं, घूमना दिन भर। हाँ,
सबके सामने बात आ गई, लड़कियां अच्छी हैं। लड़के लोग अकीर्ति कर क्यों बन गए, बदनामी कराने वाले क्यों बन गए?